हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट 3 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, पार्ट 1, 2 एंड 3। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि इसमें दे क्या रखा है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with given numbers as the sum and product of its zeros respectively। तो हमें एक सिंपल क्वेश्चन में बोला गया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें एक फॉर्म करना है जिसमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें ऑलरेडी गिवन है। 1/4 जो ये फर्स्ट पार्ट में दे रखा है ये सम ऑफ जीरोस है, और जो -1 दे रखा है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो इसका मतलब ये है कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने आंसर को। देखो, सबसे पहले मैं एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूँ। इसको करने के दो मेथड्स होते हैं। ठीक है, इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के 2 मेथड्स होते हैं। एक तो जो नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड होता है, जिसके बोर्ड के पेपर में अगर आता है ये क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स में, अगर ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको ये ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करना है, ट्रेडिशनल वाला जो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। और साथ में अगर ये 1 मार्क में आ जाए, एमसीक्यू में आ जाए क्वेश्चन, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है जो कि हम यूज करके एक लाइन में ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो 1 लाइन वाला जो है, पहले मैं आपको एक बार ये सिखा देता हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि अगर ये 1 मार्क में आ जाए तो आप कैसे कर लोगे। देखो, जो पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, px इज इक्वल टू यही होता है ना, पॉलिनोमियल इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ये होते हैं जनरल इक्वेशन। और अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना हो तो फिर इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, वो होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमारा फॉर्मूला होता है एक टाइप से, यही समझ लो आप। एक बार मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप इसको याद रखो। अगर हमें डायरेक्ट एक लाइन में ही निकालना हो तो 1 मार्क में आ जाए तो आप ऐसे ही करना। देखो, सम ऑफ जीरोस 1/4 दे रखा है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पुट कर देना x² माइनस 1/4x प्लस, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें क्या दे रखा है, -1, तो यहाँ -1। इसको आगे सॉल्व करके हमें एलसीएम लेना होगा और जो डिनोमिनेटर है उसको हटाना होगा। ठीक है, तो फिर हम इसका अगर एलसीएम ले तो हमारा बनता है 4x² माइनस x माइनस 4, और डिनोमिनेटर में 4 आएगा, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, या फिर राइट हैंड साइड पे जैसे इज इक्वल टू 0 होता है ना, तो हम डिनोमिनेटर 4 को उस साइड ले जाके कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, ये शॉर्टकट मेथड है। इसको आपसे तभी फॉलो करना है जब आपको कैलकुलेशन नहीं शो करनी हो, रफ वर्क में कर सकते हो आप। तो हमारा जो पॉलिनोमियल आएगा वो हमने एक लाइन में निकाल लिया, यही आएगा 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना ट्रेडिशनल मेथड। ये तो था शॉर्टकट मेथड, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, सिर्फ फॉर्मूला लिख के रख देता हूँ ताकि आप इसको अगर रेफर करना हो तो कर सकते हो। वैसे हम ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करेंगे ताकि हमारे नंबर कहीं भी ना कटे, चांस ना हो उसका। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट पॉलिनोमियल बी, लेट पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c। देखो, हमारे जो जनरल पॉलिनोमियल होता है वो यही होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, और इसमें जो a दिया होता है, b दिया होता है और c दिया होता है, कोएफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम अपना पहला फॉर्मूला यूज करेंगे जो होता है सम ऑफ जीरोस वाला। हमने कॉन्सेप्ट वीडियोस में पढ़ा था सम ऑफ जीरोस क्या होता है, तो वो होता है माइनस बी अपॉन ए, और जो बी और ए है ये जनरल इक्वेशन से ही हमने पिक किए हुए हैं। ओके, तो सम ऑफ जीरोस हमें गिवन क्या है, 1/4 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो ट्रेडिशनल मेथड है उसको कैसे फॉलो करना है। देखो, हमें जो भी इक्वेशन आएगी ना उसको ए की टर्म्स में लाना है, हमें ए की टर्म्स में। देखो, जो बी दिया है, सी दिया है, ये बी और ये सी, इसको हमें सब्सटीट्यूट करना है ए की टर्म्स में। अब वो कैसे करेंगे, वो हम जो ये सम ऑफ जीरोस है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है इनके हेल्प से हम करेंगे इनको सॉल्व। तो देखो, सबसे पहले हमारा 1/4 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए आया है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा, ए इज इक्वल टू -4b। हमने ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू -4b आ गया। हमें क्या करना है, इसमें ए की टर्म्स में लेके आना है। तो जो बी है ना इसको हमें अकेला करना होगा। अकेला करेंगे तो कैसे होगा, जो -4 है वो डिवाइड हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे जाके, तो ये बन जाएगा -a/4। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं अलग से ताकि दिखता रहे, और इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। ओके, तो हमने b को a की टर्म्स में लिख लिया है। अब हम सेकंड
जो हमारा होता है फॉर्मूला वो यूज करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो से हमने एक निकाल ली इक्वेशन और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से अब हम नेक्स्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है सी अपॉन ए, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं ताकि हम क्लियरली सारा अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें क्या गिवन है -1 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अब हम अगेन इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या बनेगा हमारा c इज इक्वल टू -a। तो ये अगेन हमारा जो इक्वेशन जो हमने थर्ड बोला था कि c को a की टर्म्स में हमें लिखना है, हमने वो लिख लिया है। तो इसको हम क्या ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि ये इक्वेशन 2 है। अब हम इन जो हमारी दोनों इक्वेशंस बनी है इनको हम जनरल इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो हम देख सकते हैं जो हमारी जनरल इक्वेशन थी ये ax² + bx + c, इसके अंदर हम b और c की जगह जो हमारी इक्वेशन 1 और 2 आई है उसको पुट करके दिखाएंगे। ओके, तो हमारा जो पॉलिनोमियल बनना चाहिए वो क्या बनेगा ax² + bx + c। ये था ना, ax² को तो हम एज इट इज लिख देंगे क्योंकि हमें सारी चीजें a की टर्म्स में चाहिए। अब b की जगह क्या लिखेंगे, देखो b की जगह हमारा -a/4 था, यहाँ पे हम देख सकते हैं -a/4। तो हम यहाँ पे -a/4 लिखेंगे ब्रैकेट में इंटू एक्स। और c की जगह अब हम क्या लिखेंगे -a, क्योंकि इक्वेशन 2 में ये दिया हुआ था। अब हम क्या करेंगे a को कॉमन ले लेंगे बाहर, ठीक है। a को हमने लिया कॉमन, अंदर क्या बचा x² - x/4 -1। a को हमने लिया कॉमन बाहर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे लेट a इज इक्वल टू, चलो पहले हम एलसीएम ले लेते हैं अंदर का, ठीक है। पहले हम अंदर का एलसीएम ले लेते हैं, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। तो अब हम यहाँ साइड में आ जाते हैं सॉल्व करने के लिए। अब हमने एलसीएम 4 लिया तो क्या बचा अंदर 4x² - x -4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब देखो हमें a की ना जो हमने कॉमन लिया है उसकी कुछ वैल्यू एज्यूम करनी होगी अपनी तरफ से, और वो हम क्या एज्यूम करेंगे, हमें ऐसी वैल्यू एज्यूम करनी है कि जो डिनोमिनेटर है वो कट जाए, कैंसिल आउट हो जाए और हमारे पास सिर्फ न्यूमरेटर वाला पोर्शन रह जाए, ठीक है। अब हमें ऐसी वैल्यू लेनी है, देखो डिनोमिनेटर में अगर 4 है तो हमें a को क्या लेना चाहिए कि ये 4 और a आपस में कैंसिल हो जाए। तो इसका आंसर है हमें a को 4 के इक्वल एज्यूम करना होगा। अब देखो क्या हुआ, इससे हमने a को 4 लिया तो हमने a की जगह क्या लिख दिया 4 और ब्रैकेट में 4x² - x -4 एज इट इज लिख दिया, डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा क्योंकि जो पहले से था। अब देखो ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारी क्या इक्वेशन बची सिर्फ अंदर वाली जो कि है 4x² - x -4। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया वो आ गया 4x² - x -4। तो ये हमारा आंसर आ गया है। और अगर हम फर्स्ट स्लाइड पे चलें तो हमने देखो पहले ही लिख लिया था, चलो अब तो इरेज कर दिया, लेकिन आप अगर वीडियो रिवाइंड करके देखोगे तो हमारा यही इक्वेशन आई थी, ठीक है। तो वो शॉर्ट मेथड था, हमने ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व किया इसे। तो चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ जिसमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें अगेन गिवन है। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिए हुए हैं √2 और 1/3। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता था, लेट करते हैं हम, लेट पॉलिनोमियल बी, लेट पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c। तो हमने इसको एज्यूम कर लिया ax² + bx + c। अब हम अपने फॉर्मूलोज को यूज करेंगे जो हमने सीखे हैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। और अब वो यहाँ लिख देंगे जो होता है -b/a। सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a, और ये जो b और a हमने ऊपर से ही पिक किए हैं जनरल इक्वेशन में से। अब हम पुट कर देंगे जो हमें गिवन है, सम ऑफ जीरोस की जगह हम लिखेंगे √2 इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आएगा -√2a, सॉरी माइनस बी के साथ होगा तो माइनस यहाँ से हटा देते हैं, √2a इज इक्वल टू -b। अब हमें पता है कि हमें b और c को अकेला करना होता है, a की टर्म्स में लाना होता है। तो हम b का जो माइनस का साइन है इसको हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा -√2a इज इक्वल टू b। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई, इसको भी हम हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। ये बन गई इक्वेशन 1।
ओके, अब हम सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे अपना, जो कि था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हम इसको यूज करेंगे, जो कि किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के इक्वल होता है। इसको अगेन हम हाईलाइट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा आ गया है, जो होता है सी अपॉन ए। अब हम जो हमारे पास गिवन है उसी को वापस पुट कर लेंगे। देखो 1/3 बोला हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो 1/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारा, a इज इक्वल टू 3c। लेकिन हमें पता है कि हमें c को अकेला करना होगा, a की टर्म्स में लाना होगा, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 3। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 3 तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। हम इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को, ठीक है। तो हमारी दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब इसी को हमें कहाँ पुट करना है, ये जो जनरल इक्वेशन हमने फर्स्ट स्टेप में ली थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें हमें वापस पुट करना है, तो हमारा पॉलिनोमियल निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहीं पे पुट कर लेते हैं डायरेक्टली। तो जो पी एक्स है इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ए एक्स स्क्वायर को हम एज इट इज लिख देंगे क्योंकि हमें एक ही टर्म्स में चाहिए। बी एक्स की जगह, अब देखो बी की जगह क्या लिखेंगे हम, माइनस रूट टू ए, क्योंकि हमारी इक्वेशन से इक्वेशन वन से आ गया, तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस रूट टू ए एक्स। और सी की जगह क्या लिखेंगे, ए अपॉन 3, जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 से आ जाएगा। ओके, तो अब हम अगेन हमें क्या करना है, ए को कॉमन लेना है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में लिया था, और अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस 1/3। तो ये हमारा बच गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे इसका, डिनोमिनेटर का, तो वो आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारा एलसीएम भी आ गया, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन है। अब हमें ए की वैल्यू को कुछ एज्यूम करना है, ए की वैल्यू कुछ एज्यूम करेंगे ताकि हमारा जो डिनोमिनेटर 3 है ये कैंसिल आउट हो जाए। तो इसको हम एज्यूम करेंगे 3 के इक्वल, ताकि ऊपर और नीचे का कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं एक बार, ए को हमने लेट कर लिया, लेट ए इज इक्वल टू 3। तो फिर हमारा क्या आएगा आंसर, ए की जगह अब हमें 3 लिखना है। 3 अंदर था 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। ये 3 और 3 हो गए कैंसिल आउट, तो हमारा जो पॉलिनोमियल पी एक्स आ गया है वो किसके इक्वल आ गया है, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं, जो हमारा पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हम कर लेते हैं अपना थर्ड पार्ट को सॉल्व, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में अब अगेन वही हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है 0 और √5 रिस्पेक्टिवली। तो इसको भी अब हम सॉल्व कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, ठीक है। चलो, तो आंसर करते हैं अपना सॉल्व। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप हमारा क्या होता है, लेट पॉलिनोमियल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी जनरल इक्वेशन आ गई है। अब सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस लेते हैं, ठीक है। सम ऑफ जीरोस, उसका क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो सम ऑफ जीरोस की जगह हम जीरो लिख सकते हैं क्योंकि ये गिवन है पहले से, इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। b की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई है, ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1। ओके, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, b इज इक्वल टू 0 आ गया। अब वापस कलर चेंज करके अब हम चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे। सम ऑफ जीरोस हमने ले लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से हम सेकंड इक्वेशन को निकालेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिया हमने, वो क्या होता है, सी अपॉन ए के इक्वल होता है, हमने पढ़ रखा है पहले। अब जो ये √5 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ही तो दिया है, तो हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह लिख सकते हैं √5 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अगर इनको, तो क्या बनता है, c इज इक्वल टू √5a। तो ये वैल्यू आ गई। इसको अब हम कर लेते हैं हाईलाइट, क्योंकि ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2, ठीक है। तो फिर अब हमारे पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 भी आ गई है।
इसको अब हम पुट करेंगे अपनी जनरल इक्वेशन में, इसको अपनी जनरल इक्वेशन में, जो इक्वेशन 1 है इसको हम यहाँ इस वाली में पुट करेंगे, जो अपनी जनरल इक्वेशन, और इक्वेशन 2 को भी हम यहीं पुट करेंगे। तो इसको अगर हम पुट करते हैं तो क्या बनती है, पी एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे। देखो बी की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर प्लस 0x आ जाएगा, और सी की वैल्यू क्या आई है, √5a। ठीक है, तो यहाँ 0 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें से a को कॉमन ले लिया हमने अगर, तो अंदर बचा x स्क्वायर प्लस 0x प्लस √5। ठीक है, अब a की वैल्यू हमें कुछ लेनी है कि जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज है। देखो इसमें डिनोमिनेटर नहीं है तो इसमें हमें कुछ भी कैंसिल आउट करने की जरूरत नहीं है, तो सिंपली हम a की वैल्यू 1 ले लेंगे ताकि ये a हट जाए यहाँ से। तो लेट a इज इक्वल टू 1 लिया हमने, तो जो px है उसकी वैल्यू आ गई x स्क्वायर प्लस 0x प्लस √5। अगर हम ये 0x ना लिखें तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस √5। तो यही हमारी पॉलिनोमियल की इक्वेशन बन गई। तो यही है हमारा फाइनल आंसर। तो हमने इस वीडियो में तीनों पार्ट्स को सॉल्व किया, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 3 पार्ट सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।